गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच एस सर पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन पे, सरलीकरण पर। और इस क्लास में हम एएलपी 2018-19 में जो सीबीटी 1 और 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ रूल देखेंगे हम, जैसे बोर्ड मास का नियम देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास के नियम में कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चनों को। बोर्ड मास का नियम बताऊंगा मैं आज आपको। इसमें हमें छोटी छोटी जानकारी का रहना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। देखिए बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल जो नियम है वो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट में होता है सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर होता है बड़ा ब्रैकेट। तो इस नियम में हम सबसे पहले जो छोटे ब्रैकेट में जो नंबर्स होंगे उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद में जो मझले ब्रैकेट में जो नंबर्स होंगे उनको सोल्व करेंगे। और सबसे लास्ट में हम जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होगा उनके नंबरों को सोल्व करेंगे। तो बी से ब्रैकेट आ गया। उसके बाद में ओ। ओ यहाँ है ओ। ओप का मतलब होता है का हिंदी में। जिसके साथ ओप लगा हुआ होगा फिर उसको सोल्व करेंगे हम। फिर डी है यहाँ डिवीजन यानी भाग। फिर हम भाग को सोल्व करेंगे। उसके बाद में होगा मल्टीप्लाई गुणा। उसके बाद में होगा घटाना। और लास्ट में हम करेंगे सम जोड़ना। जोड़। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से हमें पता चलता है कि हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और ब्रैकेट में भी हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और इस छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हम लेंगे ऑफ को। फिर उसके बाद में अगर भाग का होगा तो उसको। फिर अगर गुणा होगा तो गुणा को। उसके बाद में नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। और इन सब में भी अगर कोई संख्या बार की है तो सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे। जैसे 8 बार 3 दोनों पे बार है। उसके बाद में भाग 5। तो हम पहले इसे सोल्व करेंगे बार वाले को। तो इन दोनों को घटाएंगे। 8 में से 3 गया तो 5, तो 5/5। उसके बाद में हम इसे सोल्व करेंगे भाग को, तो एक आ जाएगा। तो चलिए थोड़े और नियम बता देता हूँ मैं आपको। कुछ नियम और है। जैसे मैंने माइनस को प्लस से गुणा किया, कोई माइनस की संख्या उसको प्लस से गुणा किया तो वो हमेशा माइनस ही प्राप्त होता है नंबर हमें। अगर मैंने माइनस को माइनस से गुणा किया तो हमारे पास माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का नंबर आएगा। तो हमें यहाँ देखना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा -2 गुणा -3, तो यहाँ माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 2 और 3 गुणा होकर 6 हो जाएगा। अगर ये ऐसे होता -2 गुणा +3, ये दोनों आपस में गुणा होते तो माइनस और प्लस गुणा होकर माइनस रहता और ये -6 आ जाते। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल होगा हमारा। ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे शॉर्ट तरीका है इकाई अंक से। मैंने अभी बताया कि माइनस और प्लस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। इसको हमने माइनस को प्लस से गुणा किया या माइनस को माइनस से गुणा किया। यहाँ माइनस है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये दोनों माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये पूरी संख्या प्लस की हो जाएगी और ये पूरी संख्या ये भी प्लस की हो जाएगी। और यहाँ देखिए ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों तो माइनस के रहेंगे।
तो इसमें शॉर्ट तरीका है कि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक जोड़ो। दो तीनों का इकाई अंक एक एक है, तो तीनों को जोड़ दिया हमने। इसका इकाई अंक लिया एक, इसका इकाई अंक लिया एक और इसका इकाई अंक लिया एक। तीनों जुड़ रहे हैं, प्लस के हैं, तो जोड़ दिया हमने। अब ये यहाँ देखो, ये माइनस का, ये पूरी संख्या, तो इसका माइनस का 0 होगा इकाई अंक और इसका माइनस का 1 होगा इकाई अंक। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ इकाई अंक 2 आएगा। और इकाई अंक 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में हमारा इकाई अंक 2 है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से ये निकल के आएगा। इसे अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे होगा। ये तीनों संख्याएं जुड़ रही है, ये तीनों तो जुड़ जाएगी आपस में, तो इन तीनों को जोड़ेंगे। और ये दोनों माइनस की है, ये वाली और ये वाली, इसको हम जोड़ेंगे तो जो इनका टोटल आएगा उसमें से इसे घटा देंगे। तो हमने शॉर्ट तरीके से कर लिया, इसका आंसर 822 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। हम इसमें देखते हैं कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 0 हो गया। यहाँ 23 बचा है और ये माइनस का है, क्योंकि यहाँ प्लस का 23 है तो कोष्टक जैसे हटेगा, इसका मतलब है गुणा, तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस हो जाता है। तो इसे जैसे सोल्व किया तो ये कितना हो गया, माइनस का 23। तो ये माइनस का 23 इससे कट जाएगा प्लस के 23 से, तो यहाँ भी 0 बच गया। तो इस पूरे कोष्टक में क्या बचा, हमारे पास 0 बचा है। तो यहाँ तक तो हमारे पास 0 आ गया पूरा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ 23 है, ये प्लस के है और बाहर माइनस का चिन्ह है। जैसे कोष्टक हटा गुणा होगा तो माइनस प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा। तो -23 और +23 ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, 0। इसे सोल्व करते हैं, हमारे पास 0 निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हम देखते हैं, हमें क्योंकि देखो ये सबसे बड़ा कोष्टक है, ये मझला कोष्टक है और ये सबसे छोटा कोष्टक है, तो छोटे कोष्टक को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें प्लस माइनस में से हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं साथ में। जैसे 80 में से 80 को घटाएंगे हम 90 में से, तो यहाँ कितना बच गया, 10। 10 प्लस का और 70 प्लस का, तो ये कितना बच गया, यहाँ प्लस का 80 बच गया। अब ये कोष्टक जैसे हटा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 80 हो जाएगा ये। तो माइनस का 80 हुआ, तो 270 में से -80 कम किया हमने, तो कितना बच जाएगा हमारे पास, देखिए 0 से 0, 17 में से 8 गया तो 9 और 190 बच जाएंगे। अब यहाँ प्लस के 190 बचे, तो ये प्लस का है और बाहर जाते ही कितने, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 190 यहाँ तक आ गया, यहाँ तक हमारे पास माइनस का 190 प्राप्त हो गया। माइनस का 190 में से 510 घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ निकल के आया 0। 11 में से 9 गया तो 2 और यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया तो 3, 320। अब यहाँ हमारे पास कितना है, ये प्लस का था यहाँ, जैसे कोष्टक घटा तो ये 320 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से निकल के आएगा 2550 में से हम घटाएंगे माइनस का 320। इसे जैसे घटाया तो हमारे पास 0, यहाँ से 3, यहाँ से 2, 2, 2230 हमारे पास निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, 2230। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के दो क्वेश्चन पूछे गए सेम टू सेम, बस उनमें नंबर चेंज किया गया। इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, अब इसमें देखिए, हम सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल्व करते हैं। तो ये छोटा कोष्टक है, इसे सोल्व करेंगे। तो -3 और -13 कितना होगा, -16। और -16 में से प्लस का 24 गया तो यहाँ बच गया 8। यहाँ कितना बच गया, 8। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि अंदर वाला कोष्टक रह गया, मझला कोष्टक रह गया, और इससे सोल्व करते हैं हम। तो 20 में से 4 गया तो यहाँ कितना बच गया, 16। इस कोष्टक में क्या बचा, -12 गुणा 8, तो 4 प्लस 1/6 गुणा, यहाँ से हमारे पास बच के आया
माइनस के 12 गुना 8, और इधर भाग में कितना है 16, भाग 16। अब इसे देखिए, 8 दूनी 16 दो बार जा रहा है। अब 2 का 12 में कितना बार जाएगा, 6 बार, माइनस का 6। और ये इससे 6 से एक बार कट जाएगा 6, तो यहाँ कितना बच गया हमारे पास, 4 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास निकल गया 3। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, सेम इसमें नंबर चेंज किया गया है। हम सबसे पहले बड़ा कोष्टक देख रहे हैं, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक इसमें ये है अंदर वाला, इसे सोल्व किया। तो इसमें सबसे पहले हम भाग का करते हैं, तो भाग को किया, तो 12 में 3 का भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 12 किसका था, माइनस का, तो माइनस का 4 यहाँ से बच गया। अब 4 को 8 में से घटा देंगे, तो 8 में से 4 गया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ 4 बच गया, पूरा कंप्लीट 4 बचा हमारे पास, 4 बच गया। तो जैसे ये प्लस का 4 इससे गुणा होगा माइनस से, तो माइनस का 4, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया माइनस का 4, इस कोष्टक से 4 निकल के आया। ठीक है, अब हम इस 4 को डिवाइड करेंगे, 4 का भाग दे देंगे 80 में, तो कितनी बार गया, 20 बार। तो इतने का कितना है हमारे पास, 20। अब ये 4 इस 4 में भाग जा रहा है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया, इस 4 का भाग दिया इस 4 में एक बार, 4 एकम 4। तो जो यहाँ तक का था प्रोसेस, उसमें हमारे पास हमें प्राप्त हुआ 1, और यहाँ इन दोनों में प्राप्त हुआ हमें 20। तो यहाँ देखिए, 45 माइनस कोष्टक 38 माइनस का, ये अंदर है 20, और यहाँ से प्राप्त हुआ माइनस का 1। देखिए यहाँ से हमारे पास प्राप्त हुआ 20 में से एक अंडा देंगे, तो कितना बच जाएगा, 19। यहाँ कितना बचा, 19। अब ये प्लस का था, जैसे कोष्टक घटा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 19। तो ये हो जाएगा माइनस का 19। तो 38 में से 19 गया, तो 19 बच जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बच गया 19, वो प्लस का 19। 45 माइनस कोष्टक 19, तो 45 में से 19 हम घटाते हैं, तो 26 प्राप्त होता है। तो हमारे पास यहाँ आंसर निकल गया 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, जो इससे पहले क्वेश्चन करवाया था। इस क्वेश्चन की तरह है, केवल नंबर चेंज किए गए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले छोटा कोष्टक, इनको जोड़ा कितना आया, 16। पहले यहाँ 24 था, अब की बार 25 है। 16 में से, यानी 25 में से 16 हम घटा देंगे, तो कितना बच जाएगा, यहाँ जो छोटा कोष्टक है, यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा 9। अब ये गुणा में है, यहाँ से -10, और इधर भाग में है, भाग -5। तो हम इतने को सोल्व करेंगे, तो कितना आएगा हमारे पास निकल के, ये माइनस का भाग माइनस के 10 में देंगे, तो 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, और माइनस, यानी माइनस बटा माइनस, ये कट के प्लस हो जाता है, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 2, और ये 9 बचा था, तो 2 गुणा 9, यानी कि यहाँ से हमें 18 प्राप्त हुआ, यहाँ तक। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे पास कितना, 4 प्लस 1/6 गुणा 18, 18 3 बार, तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा, 7। ये सारे क्वेश्चन ALP 2018 में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं,
देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ ये छोटा कोष्टक है, फिर मझला है, फिर बड़ा है। तो ये इतना अलग है, इतना पोर्शन अलग है और इतना पोर्शन अलग है। इस क्वेश्चन में हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो माइनस का दो और बाहर भी माइनस है। जैसे कोष्टक घटा दोनों गुना होंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस होगा। तो यहाँ से निकल गया प्लस का दो। 7 और प्लस का दो कितना हो गया? 9। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 9। अब बाहर जैसे कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ कितना है? ये 9 भाग में है, तो 9 का भाग लग रहा है किसमें? 36 में। तो 9 चौक का 36। ठीक है, यहाँ तक का काम हो गया। ये वाला 4 निकल के आया। अब गुणा हो रहा माइनस का 8, तो इसे गुणा कर दिया हमने माइनस के 8 से। अब हम देखते हैं ये भाग, इस भाग को यहाँ ले आओ। भाग 4, भाग माइनस का 4 है, सॉरी, इसे अलग रखेंगे हम। अब पहले हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ से ये छोटा कोष्टक है, जैसे हटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 3, 19 और 3 कितना हो गया? सॉरी, इसमें हम, हाँ, ये प्लस का 3 है। इसमें हम देखते हैं ये दोनों प्लस के 3 हो रहे हैं। ठीक है, और ये इससे गुणा हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। माइनस का 3 को माइनस का 5 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, और 5 और 3 गुणा होके 15 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 15 प्लस का, लेकिन ये इधर माइनस का है तो माइनस का 15, और यहाँ 19 है। तो 19 में से 15 गया तो 4, तो 4 बाहर है और 4 और आ गया। तो यहाँ गुणा में कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम पहले क्या सोल्व करते हैं? भाग सोल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं माइनस का 8 गुणा 4 भाग 4। और ये देखो ये क्या है? यहाँ आपस में गुणा हो रहे हैं। पहले इन कोष्टक को सोल्व करेंगे ना, तो ये भी आपस में गुणा हो रहा है, तो गुणा 4। यहाँ माइनस का था तो माइनस का। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, यहाँ 4 बचा, 8/4 यानी कि 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा, 2। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा से सोल्व करवाता हूँ इसको। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा। इन दोनों को गुणा किया तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 2 हो गया। ठीक है, प्लस का 2 इसमें जोड़ा तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त हुआ 9। ये इतना यहाँ तक मझले कोष्टक तक हमारे पास 9 प्राप्त हो गया। अब 9 क्या है? भाग में है, तो 9 का भाग देंगे हम 36 में, तो 4 बार, 9 चौका 36। ठीक है, अब यहाँ तक जो बड़ा कोष्टक था वहां तक हमने सोल्व किया, 4 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाले को। तो इसमें हम देखते हैं इधर से हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस के 8 गुणा 4। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस के 4, इसे सोल्व किया 19 माइनस माइनस 3 गुणा -5। इस कोष्टक को सोल्व किया दोनों को, तो माइनस का 3 और माइनस का 5 गुणा होकर प्लस का 15 हो जाएगा। यहाँ बाहर माइनस का तो माइनस, ये 19 हो गया। इसे सोल्व किया तो यहाँ से कितना निकल गया? 4। तो यहाँ से 4 निकल गया, तो माइनस के 8 गुणा 4 भाग माइनस के 4 और प्लस के 4 आपस में गुणा हो रहे। इन दोनों कोष्टक को हमने सोल्व किया तो यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 4 है, दोनों गुणा होके माइनस का हो जाएगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं माइनस का 8 गुणा 4 बटे, भाग का मतलब बटे, दोनों संख्याएं नीचे आएगी क्योंकि दोनों कोष्टक में है। तो पहले हम कोष्टक सोल्व करते हैं। तो इन दोनों को आपस में गुणा किया तो 16 आ रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा। इन दोनों को गुणा किया 16, ऊपर वाले को दोनों को गुणा किया 32, नीचे 16, 16 2 32, 2 आंसर आ जाएगा हमारे।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 45 माइनस कोष्टक 38 माइनस मजला कोष्टक 60/3 माइनस कोष्टक 6 माइनस 9/3 कोष्टक बंद भाग 3। तो हम सबसे पहले छोटे कोष्टक कॉल करते हैं, इस कोष्टक कॉल करेंगे। इसमें भी सबसे पहले भाग को, तो 9 में 3 का भाग दे रहे हैं, कितनी बार गया? 3 बार। लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 3 बच गया। अब माइनस का 3 बचा है तो 6 में से 3 गया तो प्लस का 3। यहाँ तक हमारा काम हो गया और हमारे पास प्राप्त हुआ यहाँ प्लस का 3। और ये कोष्टक ऐसे लगा रहेगा। फिर इसमें भाग जा रहा है किसका? 3 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे 3 का, इस वाले का। इसमें इसका भाग दिया तो 3 एकम 3, यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 3 एकम 3 1। अब ये एक माइनस का था, क्योंकि ये कोष्टक जैसे हटता है तो यहाँ हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है? माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस का 1 यहाँ से बच गया। कितना काम हो गया अपना, यहाँ तक सोल्व किया हमने। उसके बाद में देखो, यहाँ हम भाग देंगे 3 का 60 में 20 बार, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 20। ये प्लस का 20 है, ये माइनस का 1 है, दोनों आपस में जुड़ के कितना बच जाएगा? 19। तो यहाँ तक हमारे पास प्राप्त हुआ 19। ठीक है। जैसे कोष्टक घटा तो ये माइनस का 19 हो जाएगा, माइनस का 19। इसे 38 में से घटाएंगे, बाहर है हमारे पास माइनस के 45 माइनस, इसे जैसे घटाया तो यहाँ से प्राप्त हुआ हमें 19। और इस कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, ये वाला। तो ये माइनस और प्लस गुणा होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ 45 माइनस 19, तो हमारे पास यहाँ निकल के आएगा 26। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी पिछले 3-4 क्वेश्चन पहले हमने सोल्व किया था, केवल उनमें नंबर चेंज हुआ है। सेम टू सेम यही प्रोसेस है, यहाँ अंक चेंज किए हुए हैं। तो हम इससे देख सकते हैं कि 3-4 सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, केवल उनमें यानी टाइप वही है, उनमें नंबर चेंज किए गए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हम देखते हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले कोष्टक को, कोष्टक में छोटा कोष्टक को, और छोटा कोष्टक यहाँ ये है। फिर उसके बाद में मझले कोष्टक को। तो छोटे कोष्टक में जो संख्या है उनमें से सबसे पहले हम बाहर को सोल्व करेंगे। तो यहाँ 16 और 8 के बाहर है, तो 16 माइनस 4 इसको सोल्व किया तो यहाँ से बचा हमारे पास 8। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। इधर भाग का था तो भाग का चिन्ह लगा दिया। इधर भी भाग का था, ये भाग का चिन्ह लगा दिया। और यहाँ 5/60 है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका भाग देंगे 2 का, किसमें? 8 में। कितनी बार गया? 4 बार। यहाँ 5 का भाग देंगे 60 में, कितनी बार गया? 12 बार। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आया 12 गुणा 4/3। 3 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया? 4 बार। तो यहाँ बचा 4 गुणा 4 16। तो यहाँ तक हमने इसे सोल्व किया, हमारे पास निकल के आया 16। कितना निकल के आया? 16। अब 38 माइनस कोष्टक में 16, ये यहाँ प्लस का था, जैसे कोष्टक घटा तो माइनस का हो जाएगा। तो 38 माइनस 16, तो यहाँ से हम देखते हैं कितना आता है हमारे पास। 8 में से 6 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, 22। यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी, 22। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये जैसा है वैसा पूछा गया है। देखो यहाँ 19 और 23 को गुणा करते हैं तब हमारे पास 437 आता है। अब यहाँ भी हमें 19 को गुणा करा रहा है और वही 23 से गुणा करा रहा है, केवल 19 के साथ में एक जीरो लगा दिया और 23 के साथ में पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ देखिए, ये एक जीरो था तो इसका एक पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हट गया एक संख्या।
तो यहाँ कितनी संख्या बची पॉइंट में? 0.23। दो संख्याओं के पॉइंट है, तो हमारे ऑप्शन में भी दो संख्याओं के पॉइंट होना चाहिए, यानी पॉइंट बाद में दो संख्या होनी चाहिए। तो केवल ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दो संख्या बाद पॉइंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास आंसर तो यही आएगा, लेकिन दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगी, तो एक और दो, यहाँ लग गया पॉइंट 4.37। इसे अगर हम प्रॉपर प्रोसेस से सोल्व करें तो हम देखेंगे 190 गुना 0.023। इसका पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट बाद में कितनी संख्या है उतनी जीरो नीचे लगा देंगे हम एक के साथ। तो पॉइंट बाद में तीन संख्या है, तो 1000 का भाग लगाएंगे और ऊपर भी 1000 से गुणा कर देंगे। इस 1000 से गुणा करने का मतलब है कि यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा पूरा। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 190 गुणा 23 बटा 1000। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये 19 गुणा 23 हो गया। और 19 गुणा 23 का मतलब है यहाँ 437 आ रहा है बटा 100। अब दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे 100 है। 10 होता तो एक संख्या छोड़ के, और 1000 होता तो तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगाते। तो यहाँ दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रहे हैं, तो 4.37। इस तरफ से छोड़नी इकाई और दाई, इस तरफ से संख्या छोड़नी, इस तरफ से नहीं। तो हमारे पास यहाँ निकल के आया 4.37। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया हमारा स्क्वायर रूट पर। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, ये सीबीटी 2 में पूछा गया है। तो हम देखते हैं 625 लास्ट में है, तो ये 625 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 गुणा, अब ये देखिए ये होगा 125 का स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 25 इसका स्क्वायर। तो करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर जैसे करेंगे 125 का स्क्वायर करेंगे, हमारे पास यही संख्या निकल के आएगी। लेकिन यहाँ पॉइंट में कितनी संख्या है? 6 संख्या है, तो पॉइंट आधा आधी संख्या पे पॉइंट हो जाएगा, यानी पॉइंट तीन संख्या पे पॉइंट हो जाएगा। तो 0.125 तो यहाँ से निकल के आया, और यहाँ से निकल के आएगा ये 16 का स्क्वायर है। तो चार संख्या है पॉइंट में, तो 0.16। अब इनको आपस में गुणा करेंगे हम, तो 125 को 16 से हम गुणा करेंगे तो 2000 निकल के आता है। कितना आता है? 2000। गुणा करने पर जितनी संख्या है, यहाँ दो है और यहाँ तीन है पॉइंट बाद, तो यहाँ ये संख्या आपस में ये पॉइंट वाली संख्या जुड़ जाती है। तीन संख्या के पॉइंट यहाँ था, दो संख्या के पॉइंट यहाँ, तो पांच संख्या के पॉइंट होना चाहिए। हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है 2000। केवल चार संख्या है, एक दो तीन और चार, पांच संख्या होनी चाहिए, यहाँ जीरो लगा दिया। इधर कितना है जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल 2000 होगा। अब पांच संख्या छोड़ के पॉइंट लगाइए, तो एक संख्या छोड़ी, दो छोड़ी, तीन, चार और पांच, पॉइंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02। इसके बाद में हम कितनी जीरो लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, 0.02। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 0.225। यहाँ देखिए 20 और 25। 25, एक बार पॉइंट को भूल जाइए, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। तो ये 5 का स्क्वायर से 25 आ रहा है, और ये आ रहा है 4 गुणा 5 से, तो यहाँ से इसका 4 उतार लेंगे, ये उतारा, तो ये किसका स्क्वायर हो गया? ये 45 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम हमें प्राप्त होगा 0.45 प्लस ये संख्या, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, पूर्ण रूप से किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये लगभग है 0.349, 349, यानी कि 0.349। यहाँ पॉइंट बाद में पांच संख्या है, छह संख्या होनी चाहिए, लेकिन पांच ही है। देखिए इनको गुणा करेंगे छह संख्या आएगी, लेकिन ये लगभग लगभग जाएगा, ये लगभग लगभग चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.0349। इसका स्क्वायर किया हमने। तो हम जानते हैं कि अगर पॉइंट बाद में कोई संख्या है जैसे 6 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 5 है, या 6 8 कर लीजिए, 6 8 है,
तो इसे हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, अब 8 लगभग 10 के बराबर हो गया, तो एक संख्या बढ़ा देंगे, इधर बढ़ा देंगे एक, तो 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर जैसे ये होता है 0.62, तो हम क्या करते हैं, इसे केवल 0.6 लिख देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं ये लगभग 10 के लगभग है, तो एक इधर जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.35। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसकी जगह 0.35 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये कट जाएगा रूट, तो यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास 0.35, यानी कि 45 और 35 को जोड़ना, इन दोनों को जोड़ा, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 8, यहाँ से हमारे पास निकल के आया 80, लेकिन दो संख्या पॉइंट लगाना है तो यहाँ, तो 0.80, यानी कि इस जीरो को हटा सकते हैं, तो 0.8, यहाँ हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, आपने मेरी क्लास को अटेंड किया।